पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 62 और 63, 62 एंड 63, तारीख 30/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 62 नंबर। ગાયક ના લક્ષ્ય જીવ સાંભળે, ચિંતવન કરે, મંથન કરે, એને ભલે કદાચ સમ્યક દર્શન ન થાય તો પણ સમ્યક્ત્વ સન્મુખતા થાય છે. અંદર દ્રઢ સંસ્કાર પાડે, ઉપયોગ એકમાં ન ટકે તો બીજામાં ફેરવે, ઉપયોગ બારીકમાં બારીક કરે, ઉપયોગમાં સૂક્ષ્મતા કરતો કરતો ચૈતન્ય તત્વને ગ્રહણ કરતો આગળ વધે તે જીવ ક્રમે સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. ऊपर का बोल तो भावना संबंधी था कि कैसे जीव को आत्मा का दर्शन होगा. तो जिसको संसार का त्रास छूटा हो, संसार अच्छा न लगता हो, प्रतिकूलता भी नहीं अनुकूलता भी नहीं, और जो पुरुषार्थ करता है उसको आत्मज्ञान होगा. अब यहाँ डिटेल दिया है कि आत्मज्ञान करने वाला जीव क्या करता है, या जिसकी भावना सच्ची है वो जीव कैसा काम करता है, क्या करता है. मतलब सम्यक दर्शन होवे, आत्मा का अनुभव होवे, इसके पहले जीव क्या करता है, इसका बहुत सुंदर चित्रण दिया है, थोड़ा डिटेल में दिया है. ऊपर के बोल में तो इतना बोले कि गायक ना घूंटण में निरंतर रहे, दिवस रात इन्हीं पाछड़ पड़े तो वस्तु प्राप्त थया बिना रहे ज नहीं. वही का वही बोले, लेकिन इसके अंदर वो क्या करता है उसका डिटेल जरा दिया है. तो गायक ना लक्ष्य जीव सांभळे, मतलब सदगुरु की वाणी सुने बिना और देश न सुने बिना, देश न लब्धि ग्रहण हुए बिना कभी किसी को आत्मज्ञान नहीं होता है. इसीलिए जिनवाणी या सत्य स्वरूप शांति का सच्चा रास्ता कौन सा है तो स्वयं तो जानता नहीं. इसलिए सदगुरु की वाणी, जिन्होंने रास्ता पाया है, उनकी वाणी सुनना कंपलसरी है. ऐसा कभी नहीं बनेगा कि बहुत दुखी है बेचारा और सुख की भावना सच्ची है और अपने आप मार्ग खोलेगा, ऐसा नहीं बनता है. अपने आप कोई नहीं खोता है, क्योंकि अनादि सी नजर बाहर में है, वो अंतर्मुख होना मुश्किल है और अंतर में कुछ दिखाई भी देता नहीं, दिखाई देवे नहीं, सुनाई देवे नहीं. इंद्रियों से पार, वचन से पार, मन से पार ऐसी अद्भुत आत्म वस्तु स्वयं है, उसका पता अपने आप तो लगता नहीं. इसीलिए गायक के लक्ष्य से जीव सुने. एक सुनने के लिए जीव आया हो और एक गायक के लक्ष्य से जीव सुने. गायक माने आत्मा, जानने देखने वाला आत्मा. तो यहाँ गायक के लक्ष्य से मतलब कि शांति की भावना से सुनने का हुआ, आत्मा की बात, आत्मा अपने आत्महित करना है ऐसी भावना लेकर के आया है, तो हित की भावना हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए. जब सुनने आया तब दूसरे उधर उधर नजर नहीं जानी चाहिए, दूसरा क्या करता है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दूसरे के प्रति नजर नहीं होना चाहिए. सुनने आया तो मेरा हित कैसे हो, मैं मेरे हित के लिए यहाँ आया हूँ, उसी लक्ष्य से सुनना है.
सवाल करना है, समझ में नहीं आता तो सवाल भी कर सकते हो और प्रश्न भी चारों ओर से कर सकते हो, लेकिन मोटो एक रहना चाहिए, मुझे मेरा हित करना है। पहले से ही डाउट में रहे और प्रश्न करे, या मैं जानता हूँ बताने के लिए प्रश्न करे, या परीक्षा करने के लिए प्रश्न करे, या जानकारी और बढ़े ज्यादा उसके लिए प्रश्न करे, ये सब रॉन्ग है मेथड। सुनना जरूर है, समझना जरूर है, लेकिन मोटो एक ही होना चाहिए कि मुझे आत्मा शांति हो। गायक के लक्ष्य से जीव सुने, अशांति मेरी दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए और परमानेंट शांति मिले, उसके लक्ष्य से जीव सुने। उन्हें के उड़े से सुनना मिल गया और रोज सुनना को हो रहा है, वो नहीं चलेगा। या लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं आते हो आजकल, तो इसलिए कम से कम उससे बचने के लिए भी हम आवे, वो भी नहीं, वो सही तरीका नहीं है। अपनी आत्म शांति के लिए जीव को सुनना है। आत्म शांति के लिए जीव अगर आता है सुनने को, तो कभी सदगुरु की डांट भी पड़ती है तो भी अपमान फील नहीं होता है, गलती बताते हैं तो भी अपमान नहीं होता है हमें। कभी कभी गलती बताने का दूसरा भी तरीका है, इनडायरेक्ट तो बताते ही हैं। कभी ज्यादा करुणा आवे तो डायरेक्ट बता दे कि आपकी ये गलती हो रही है, तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा अगर वो गायक के लक्ष्य से सुनेगा तो। नहीं तो उसको फील होगा आज मेरे को उतार दिया नीचे, सबके बीच में मेरा अपमान कर दिया, ऐसा हो जाता है। इसलिए सुनने की जो योग्यता है वो ये है, एकमात्र योग्यता। अनपढ़ भी सुन सकता है, उसको भी समझ में आ जाएगा, और लैंग्वेज नहीं जानेगा उसको भी समझ में आ जाएगा। ये चेहरे पे भाव रहते हैं, उस वक्त वो समझ लेता है। गुजराती काठियावाड़ी सोगानी जी को आती नहीं थी भाषा, लेकिन बिल्कुल भावना लेके आए। तो गुरुदेव गुजराती में प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने कभी गुजराती सुने नहीं होंगे, सुने होंगे तो समझे नहीं होंगे, लेकिन उनको भाव बैठ गया बिल्कुल। उन्होंने गुरुदेव को पहचान लिया, उनके अंतःकरण को पहचान लिया, और ज्ञान जुदा राग जुदा देखो करके बोले। तो उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया बिना, देखना चालू कर दिया वहीं बैठे बैठे। तो हिंदी भाषी जीव पहली बार मिल रहा है, तो भी भावना सही होने के कारण से गुरुदेव के गुजराती शब्द भी वो समझ लिए और अंदर में उतर गया भाव। शर्त यह है कि अनपढ़ हो, भाषा समझ में नहीं आता हो, ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग न हो, याद नहीं रहता हो, और जीवन पूरा दुख में बीता हो, अभी तक पूरा गड़बड़ी किया हो। नहीं, लेकिन जब सुनने को आया तब क्या, तब गायक के लक्ष्य से, मतलब आत्म शांति मुझे मिले, परमानेंट शांति मुझे मिले, इसी लक्ष्य से सुनना है बस। अगर सामने वाला गलत है तो वो उसका काम वो करेगा, तो अपना अपना काम करें। अगर हमको आत्म शांति से लक्ष्य से सुनेंगे और हमको भावना नहीं बढ़ेगी तो हम स्वयं साथ छोड़ देंगे उनको। जरूरी नहीं है कि जिसका हम सुनने जावे वो पहले ज्ञानी ही हो, हम सुने। जरूरी है कि गायक का लक्ष्य हो। फिर आप कहीं भी आपके पूर्व का पुण्य नहीं उड़े है तब तक आपको अज्ञानी जी भी मिल जाएंगे। ज्ञानी है ऐसा ढोंग करने वाले ज्ञानी भी मिल जाएंगे, अज्ञानी मतलब तो दुनिया उनको ज्ञानी माने और ढोंग करते हो। नहीं, वो चाहे जैसे हो, अपने का गायक का लक्ष्य है, आत्म शांति का लक्ष्य है, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आवे ऐसा बन ही नहीं सकता है, क्यों कहाँ तक सही है उसकी बात और कहाँ वो गड़बड़ कर रहा है वो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये कौन बचावे हमारे, नहीं तो फंस जावे। वो भी समय साल लेके पढ़े, वो भी पूजा भक्ति करता है, वो भी आत्मा की बातें करता है, क्या और चाल दाल रंग तो बाहर से तो ज्ञानी जैसे दिखते हैं, 50-100 आदमी उनको पूछते हैं, पता कैसे चलेगा। तो नहीं, हमारे को अगर गायक का लक्ष्य होगा तो फंसने वाला नहीं है, पक्की बात। मेन चीज है गायक का लक्ष्य, माने गायक का लक्ष्य माने आत्मा चाहिए, आत्म शांति चाहिए, वो मेन चीज है। अगर ये भावना से अगर जीव सुनेगा और चिंतन करेगा, सुनने के बाद क्या होता है कि
जो अपने काम की बात है वो तो याद रह ही जाती है, बिना याद करे। बोझा उठाए बिना भी याद रहती है, तो उसका बार बार याद आता है, उसके ऊपर विचार चलते हैं। और मंथन करे, सुने, चिंतन करे, मंथन करे। मंथन में क्या होता है कि जो बात हमने सुनी थी, काम की बात, उसका बार बार ध्यान में आते ही चिंतन चालू हुआ, और फिर मंथन माने उसका सार निकाला। सुनने के बाद, बार बार सोचने के बाद सार निकला उसका कि मेरे काम के योग्य कौन सी बात है और बिना काम की बात कौन सी है। इसमें से नतीजा क्या निकला, सममेरी क्या निकली, सममेरी फाइनल डिसीजन क्या लेने का है, वो मंथन। ऐसा मंथन करता है जो जीव, उसको, ऐसे जीव को, इस प्रकार से जो पुरुषार्थ करता है ऐसे जीव को, भले कदा समय दर्शन न था तो न था एटले ऑन द स्पॉट न होगा, ऐसे तो 100% होने वाला है, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट ना आवे, क्योंकि और भी सूक्ष्म गलतियां होती है जिसके कारण से इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है। काम बराबर चल रहा है, लेकिन कुछ और बारीक गलतियां रह गई है, तो उसके कारण से जब का जब भी समय दर्शन नहीं होवे तो भी भले कदाच समय दर्शन न था तो पण क्या होता है, सम्यक्त्व सन्मुखता होती है, दिशा तो चेंज हो जाती है उसकी, और संसार की दिशा बदल जाती है। अब दिशा, नजर जो होती है संसार की तरफ नहीं रहती है, नजर जो है इधर पलट गई है। सम्यक दर्शन भले अभी नहीं हुआ है तो, लेकिन सम्यक दर्शन के करीब तो आ गया है, और मुंह जो सम्यक दर्शन के तरफ पीठ थी और संसार की तरफ मुंह था, उसके बदले अब चेंज हो गया, दिशा चेंज हो गई है। अब संसार को तरफ पीठ हो जाती है और अपने आत्मा के प्रति उसका मुंह हो जाता है, तो दिशा चेंज हो जाती है। तो भले कदाच सम्यक दर्शन न था तो पण इस प्रकार से करे तो क्या करे, तो आत्महित के लक्ष्य से ही परमानेंट शांति मिले, इसके लक्ष्य से ही, गायक के लक्ष्य से ही जीव सुने, चिंतन करे और मंथन करे, और वो हो ही जाता है। जिसको आत्म शांति का लक्ष्य होता है उसको सुनना भी हो जाता है, वो भाता भी है सुनना उसको, चिंतन भी चलता है, और वो अपना सार भी निकाल लेता है। ऐसा जो जीव करता है वो सम्यक तो सन्मुख हो जाता है, अंदर दृढ़ संस्कार पाड़े। संस्कार माने प्रैक्टिस। जैसे पानी डाला इधर, तो जहाँ जमीन पे ढाल होगा वहीं पानी जाएगा, पूरी जमीन नहीं भीगेगी, एक नीक बनती है। फिर दोबारा जब पानी डालोगे सेम जगह के ऊपर, तो बहुत स्पीड से चले जाता है पानी, जो पहले चला था ना वही लकीर के ऊपर। तीसरी बार डालोगे तो भी ऐसा ही होगा, और स्पीड से चले जाएगा पानी, नीक बनती है। फिर दूसरी जगह बाहर नहीं जाएगा, वो जमीन का ढाल जहाँ होता है उसी ढाल पे बार बार पानी जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक संस्कार पड़ जाता है जीव को। ऐसे अनादि से मीठा संस्कार है हमारे शरीर में, अपनापन, कुछ करे तो मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ की यहाँ करूं, वहां की वहां करूं, ऐसा संस्कार है, तो दृढ़ हो गए हैं। अब इसके सामने ये जो संस्कार दृढ़ करना है, कौन से संस्कार दृढ़ करना है, मैं जानना देखना है, बस करना धरना कुछ नहीं। ऐसा गायक के लक्ष्य में रह करके, गायक मेरा तो जानने देखने के सिवा कुछ करता ही नहीं, मेरा जो स्वभाव है वो जानने देखना मात्र है, तो उस स्वभाव के अनुरूप परिणमन करे, मतलब जाने देखे, जाने देखे। इस प्रकार से अंतर में दृढ़ संस्कार पाड़े, बार बार भूल जावे तो बार बार अपने को ऐसा ही लेके आए वापिस, मुझे तो जानने देखने के अलावा कुछ करना नहीं, कुछ कर सकता भी नहीं हूँ, हेरा फेरी, सिर्फ जानना देखना है। प्रसंग तो कई बनेंगे लेकिन मैं जानने देखने में ही रहूंगा। ये बार बार ऐसा करने से संस्कार पड़ते हैं, फिर वही चाल चल जाती है, जो हमेशा की कड़ाकुट वाली चाल, रागदेश वाली चाल, वो छूट जाती है, और इसके दृढ़ संस्कार हो जाते हैं अंतर में। और वो अच्छे इसलिए लगते हैं ये संस्कार, कि उल्टे संस्कार में तो तकलीफ है और ये संस्कार में तो शांति है। अगर वो जानना देखना छोड़ करके, अपने शांति को तोड़ करके अगर कुछ करने धरने गया, बोलने चालने गया, तो क्या होगा, आग में घी डाले जैसा हो जाता है।
अशांति और बढ़ जाएगी। और जानने देखने में रहेगा तो शांति होगी। इसलिए तो अंदर दृढ़ संस्कार पाड़े माने क्या कि करने धरने न जावे, रिएक्शन न देवे, अच्छा बुरा न करे, मन में भी न होवे तो बहुत बढ़िया। मन में भी नहीं रहना चाहिए। सामने वाला गलत व्यवहार करे लेकिन अपने मन में अगर आएगा तो एक तो कर्म बनते हैं हमारे जो हमको ही भुगतना है, उसको तो भुगतना नहीं। और दूसरा वर्तमान में अशांति हमारे को होती है। वो गलत काम करने से अशांति नहीं होता है, वो गलत काम करे तो उसको अशांति है। अगर उसके दिल में कुछ है अंदर में भरा हुआ तो उसको अशांति है, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। और उसका कारण तो हम नहीं है, उसका कारण तो उसका अज्ञान है। उसका कारण क्या है? अज्ञान है, तो उसकी मर्जी। और जो तीव्र कसाय वाले जीव है उसको तो हम समझा नहीं सकते, उसको तो कुछ भी बोल नहीं सके, हम बोलना भी नहीं है हमारा। समझे तो खुद ही समझे, ना समझे तो कोई बात नहीं। लेकिन वो गलत कर रहा है हमारे साथ और हम जानना देखना छोड़ देवे और मन में भी अगर उसके पीछे द्वेष का परिणाम, मेरा अशुभ निमित्त है, वो उसका साथ छूट जाए तो अच्छा, ऐसा अगर दिल में आवे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि साथ छूट जाए तो वो तो अपने हाथ में नहीं। दुखी कौन होगा? जो अनहोनी चाहता है, जो अपने बस की बात नहीं है। किसी का साथ लेना और किसी का साथ छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। बाहर में चेंजेस करना हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर मन में द्वेष भाव आया, अशांति हुई और नहीं हो सके ऐसी अपेक्षा रखी हम, तो क्या होगा फिर? कि हम दुखी हो जाएंगे, हम अशांत हो जाएंगे, नए कर्म बंधेंगे और हम वर्तमान में अशांत हो जाएंगे। तो यहाँ गलती क्या हुई कि हम जानने देखने मात्र नहीं रहे, ये गलती है। अगर हम जानने देखने मात्र रहते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कर्म बांध रहा है, हम क्यों इसमें मगज मारेगा? हम क्यों अपना टेंशन खो देवे? हमारा माइंड का बैलेंस, वितरागता का बैलेंस तो रहे ही रहे। जब भगवान बनना है तो भगवान जैसे बनो। आज क्या करते हैं? वो शरीर को खा लेता है, चीर फाड़ करता है, तो भी वो क्या करते हैं? बचाने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं, बचना ही नहीं है। और जानने देखने मात्र रहते हैं। तो जानने देखने मात्र में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि सामने वाला का मिशन फेल हो जाता है। या एक कई तरीके होते हैं अपनी बात मनवाने के। कभी समझा के मनवाए, कभी डांट के मनवाए, कभी इनडायरेक्टली एक बवंदर खड़ा करके मनवाए और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम रिएक्शन दे करके, रिएक्शन मत दो। अंदर में होता है उसको भी शांत कर दो कि मुझे जानने देखने मात्र रहना है, मेरा वही कर्तव्य है। इतनी आत्मशक्ति पड़ी है, हम क्यों बेकार का? वो गलती करे तो क्या हम भी गलती करें क्या? वो गलती करे तो वो भुगते। और वर्तमान में हमको अशांति उसके कारण से नहीं हो रही है। हमारी वो अपेक्षा है कि वो ऐसा न करे, ऐसी गलती न करे, अच्छा व्यवहार करे। ऐसी जो हमारी चाह सफल नहीं हो रही है उसके कारण से हमको अशांति है। तो ये हम ऐसी जो अपेक्षा है वो हमारी शांति को भंग करती है और हम हमारा लेसन चूक गए। कौन सा? जानने देखने रहने का। अगर हम जानने देखने रहे तो किसी की मजाल नहीं कोई कुछ कर सके हमारे। हैरान हम अशांत भी हम स्वयं होते हैं और शांति भी हम स्वयं पाना है। जानने देखने में रहोगे तो शांति मिलेगी। और अगर वहां से किसके और कुछ करने धरने गए, हेरा फेरी, खलास। आप दुश्मन को भी नहीं हटा सकते। दुश्मन हमारे चारों ओर हो चलेगा हमारे, उसमें भी हम मजे में रह सकते हैं, नरक में भी हम मजे में रह सकते हैं। कैसे? जानने देखने में रहोगे तो। नहीं तो सत्संग में भी हम मजे में नहीं रहेंगे। सत्संग में भी वही बात बार बार उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, अब ऐसा करना है ना, ऐसा करना है ना, वो करना है ना, वो करना है। करने धरने की बात आई कि गया, खत्म, खड़े में गिरा सीधा। सम्यक सन्मुख जीव क्या करता है? वो उलझता ही नहीं है किधर भी।
दुनिया वाले उलझे, उनको सब हक है, दुनिया वालों को सब बोलने का, गड़बड़ करने का पूरा हक है। हमको किसी को मुंह बंद नहीं कराना है, किसी के एक्शन में हेराफेरी नहीं करानी है, हमको हर हाल में जानने देखने में रहना है। क्या होगा फिर? अब दृढ़ संस्कार पड़ जाएंगे। एक किसको सम्यक दर्शन होता है, इसकी बात। सम्यक दर्शन किसको होता है, वो एक, और सम्यक दर्शन जिसको हो गया है उसको आत्मस्थिरता कैसे बढ़ती है, और दूसरी बात। दोनों एक ही बात है, काम दोनों में एक ही करना है। अगर हमको आत्मस्थिरता बढ़ाना है तो भी यही करना है। क्या करना है? कहता दृष्टा भाव में रहो, उसके संस्कार दृढ़ करो, और असंग तो आएंगे। हमने भाव बोए हैं तो हमारे सामने आएंगे सब। वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आए हैं। सती अंजना को देखो तो क्या हुआ, तो क्या सुना तो आंख से आंसू निकल जाए उसकी व्यथा सुना। सीता जी को देखो, गर्भवती थी, 2 गर्भ अंदर लव कुश, और कहाँ छोड़ के आए, इससे कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। रामचंद्र जी तो उसी बहुमुख जाने वाले थे साहिक समय दृष्टि से। इससे तो अपन अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि वो ऐसा करेंगे हमारे साथ, क्या? लेकिन वो जिसके लिए रामायण खड़ी हुई, रावण से लड़ाई की, जिसके लिए, जिसको पाने के लिए, उसको कैसा छोड़ के आए जंगल में? गांव के बाहर जाकर के बहुत दूर जंगल में एक महल बना करके 2-4 चौकीदार रखे और अलग रह सकते थे, वो नहीं किया। जंगल में ही छोड़ के आए, जाओ कुछ भी हो, जहाँ बाघ छीन देते हैं वहां कैसे रह सकते हैं? जीव की ऐसी आत्मस्थिरता हो जाए सीता जी की, वो वहां रह के आए तो वो अपने आत्मा के सहारे जी लेगी, क्योंकि फिर तो मुनिराज को किसी का शरण नहीं। लेकिन वो सीता जी का तो ऐसा अभी इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन भले होगा, लेकिन वितरागता का डेवलपमेंट नहीं था, तो वो तो वहां भी रोती थी, अकेली पड़ गई। जहाँ महलों में रहने वाली वो कहाँ चले गई? एकदम अचानक महलों में रहने वाली को सीधा जंगल के छोड़ के आवे, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, या अंधेरी रात पड़े तो पूरा घोर अंधेरा, और जहाँ बाघ, सिंह, अजगर, बड़े बड़े दुष्ट हिंसक प्राणी रहते हो। और फिर ये स्थिति, कौन सी स्थिति? तो मां बनने वाली। देखो, एक धर्मात्मा को भी ऐसे प्रसंग आए हैं पहले, लेकिन क्या किया सीता जी ने? जब मालूम पड़ा कि तो छोड़ने आए हैं मेरे को, एकदम क्या हो गया, कैसा पलटी मारा है। ये संसार के सुख कैसे हैं? क्षणभंगुर। आज सुख में न जाने कब क्या हो जाए, 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए, पता है क्या? कुछ समझ में आएगा? संसार तो है ही ऐसा। हम गले लगाते थे संसार को, हम मजे से रहते थे, बाकी संसार तो पहले इससे ही ऐसा है। किस पे विश्वास करें? कौन हमारा शरण है? आगे नीचे आएगा 64 नंबर में। भव्य जीवों को एक आत्मा ही तत्व ही शरण है, और कोई शरण नहीं है। मोक्षगामी जीव को शरण किसका? साधर्मी का भी नहीं, गुरु का भी नहीं, देव का भी नहीं, किसी का भी नहीं। जब ऐसा अचानक पलटी मारेगा तो कौन शरण है? पूर्व कर्म तो कब कैसे है क्या पता है। जानने देखने में रहेगा तो बच जाएगा, नहीं तो खलास, समझ में। तो जानने देखने में, तो उन्होंने जानने देखने में रह गए, फौरन अपने आप को संभाल लिया। झटका तो बहुत जोर से लगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी, रामचंद्र से उम्मीद नहीं थी। साधर्मी भी थे, पति पत्नी का संबंध भी था, और एक दूसरे को कितना चाहते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वही रामचंद्र जी थे कि जब रावण उठा के लेके गया तो दाली पतों से भी रोते होते पूछने लगे कि मेरी सीता को कौन लेके गया है, क्या? इतना विलाप करते थे, रोते थे उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। वही रामचंद्र जी हैं। तो उदय कर्मों का उदय, किसी को भी न छोड़े, ज्ञानी को भी न छोड़े। लेकिन बचना है तो क्या करना? तो उन्होंने बचने का एक ही उपाय, अब कौन शरण है? मेरा आत्मा ही शरण है, ज्ञान शरण है। खलास। बोले मेरे को भले छोड़ा, मुझे कोई गम नहीं है अब, क्योंकि मेरा उदय तो मेरे को ही भोगना है। लेकिन इतना कहना कि लोगों की बात सुन करके धर्म को नहीं छोड़ना।
क्या बोले कि रामचंद्र जी को मेरा एक संदेश भी, आखिरी संदेश जो ये जो भी हुआ है उनमें उनका कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का ही दोष है। लोगों की बात सुन करके मुझे जंगल में छोड़ दिए, घर से निकाल दिए, महलों से बाहर, ठीक है, लेकिन इस प्रकार करके अब धर्म को नहीं छोड़ना, अपने आत्मा को बचा के रखना, धर्मों को बचा के रखना। क्या कितनी बड़ी बात, कितनी क्षमा धारण की उसने, कोई कर सकता क्या ऐसा? क्षमा का अवतार ज्ञानी कैसे होते हैं? क्षमा के अवतार होते हैं। क्यों? कि अगर क्रोध करे तो भी जो होना है उसको तो टाल नहीं सकते हैं। क्षमा क्षमा क्षमा, ये क्षमा करते हैं तो किसको शांति मिली? दूसरे को कि अपने को ही? और क्रोध करते तो क्या होता? किसको अशांति होती? कि सामने वाले को हम अशांत कर सकते हैं क्या? हाँ, बेचारे का पाप तो उधर तो अपने कारण हो रहा है। वो अपने कारण दुखी होता है, हम उसको कुछ भी करके उसको दुखी नहीं कर सकते। वो पहले से ही दुखी है, उसको क्या दुखी करें हम? हाँ करे दुखी। वो कौन सा सुखी है? जिसको आत्मा का मिला नहीं है रास्ता, वितराग का शरण नहीं है, वो बेचारा दुखी तो है। उसको क्या बोलना? मरे को क्या मारना? क्या? और फिर हम क्यों दुखी होना कर्म बांध कर? हमको नहीं होना है दुखी। जीव को तो करुणा बरसती है कि ये जीव क्या करता है, अरे करुणा, इसको समझ नहीं है। अज्ञानता में ये जीव कितने कर्म बांध ले रहा है, न जाने उसका क्या होगा। उसके साथ ज्ञाता दृष्टा भाव, प्रेम से तो अभी जीत सकोगे, लेकिन गाली से तो जीत ही नहीं सकोगे, क्योंकि खाई में जाता है उसको कोई विवेक तो है नहीं किसी बात का। जितना हो सके शांत 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 शांत, शांति में ही फायदा है। आगे 67 में भी आया है, एक ही लाइन है, दरेक प्रसंग में शांति शांति ने शांति ए ज लाभदायक है। क्या? जो उसकी अशांति से, साधक की अशांति से गुरु का नाम बदनाम, धर्म का नाम बदनाम, और उसके परिणाम संभालना है। दूसरे का तो जो होना है होगा, लेकिन मेन तो अपने कोई तकलीफ होती है ना, नहीं भी तकलीफ हो, अपने कोई तकलीफ होती है। एक की अशांति, एक इसलिए बोल दिया शांत 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 शांत, ऐसा बोला। वितराग के वचन ही ऐसे हैं। अगर वितराग की आज्ञा पे चले तो जीवन में अशांति कभी आवे ही नहीं। मतलब जानने देखने मात्र रहे तो कोई हमको दुखी करता क्यों नहीं? प्रसंग तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन फिर दाग रह जाते हैं बेकार, जिंदगी भर की अशांति हो जाती। क्यों ऐसा? हम भूल जाएंगे। ज्ञाता दृष्टा रहना माने क्या? प्रत्येक प्रसंग में शांति, प्रत्येक प्रसंग में आया, दरेक प्रसंग में शांति शांति ने शांति, ये लाभदायक है। इसमें ही जीव का भला है, बाकी भला नहीं है। कर्म पाप का उदय है तो मिथ्या दृष्टियों का जोर रहता है, कुगुरुओं का जोर रहता है, उनकी मेजोरिटी रहती है। अज्ञानियों का जोर रहता है, वो हमारे पे हावी है। ले चलो, हमारी नहीं चलती है, उनकी चलती है। उन्हें गलत करे तो भी यह सब सही, और समझदार आदमी सही भी करे तो भी सब गलत। अब क्या करोगे? अब कुछ हेरा फेरी करना है, कर सकते हो? नहीं कर। सुबह भाई ने ग्रुप को लिखा कि हम संसार की बात करें तो आप हमको जवाब दे दो, चलेगा हमारे, उसमें हम बुरा नहीं मानते। लेकिन हम आत्म कल्याण की बात पूछ रहे हैं, इतने 4-4, 5-5 लेटर लिख दिए और फिर भी आपको जवाब नहीं है, तो हमको लगता है कि ऐसे कई जीव हैं जो आत्म शांति चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता बताने वाला नहीं है। ज्ञानी को दया नहीं आती है, क्या ऐसा लिखा? उनको हम ऐसे जीवों के ऊपर दया नहीं आती है, वो जरा भी समझाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो इसके लिए इसमें कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? हम हरि के अधीन हैं। क्या लिखे? लिखना नहीं लिखना, एक्टिविटी हमारी जो कुछ भी हो हमारे अधीन नहीं है। हम तो गायक हैं, हम जानने के देखने के अलावा कुछ कर सकते ही नहीं है, और हरि के अधीन है। तो हमारे को कुछ करने कहने के बदले आप उनको ही समझा दो ना, हरि को ही। आप हमारे पे क्यों गुस्सा करते हो? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? आप हरि को समझा दो, अब वो बोलेगा कि लिखो तो लिख देंगे। बाकी तो हम एक सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े करने के भी हमारे में ताकत नहीं है। हर एक पर्सनालिटी ज्ञानी सोचता ज्ञाता दृष्टा और हरि इच्छा, हरि ये हरि रास्ता। क्या करें? हम लाचार हैं,
ऐसा बहुत अच्छे शब्द यूज किए हैं उन्होंने कृपावडल। सौभाग्य भाई को लिख दिया, अभी तो 24 साल, अभी तो पहली बार तो अभी अनुभव हुआ है, अनुभव के 2-4 महीने भी नहीं हुए हैं और ऐसे वचन लिखे, हम असमर्थ हैं आपको कुछ भी करने में, वो हरि कराए ऐसा करते हैं हम। कितना ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, इसलिए शांत है, इसलिए आनंद में रहते हैं। अगर वो करने धरने जावे तो क्या हो जाए, अशांति हो जाए। ये बात इधर कहते हैं कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या जिसको आत्म स्थिरता बढ़ानी है, उसको क्या करना चाहिए कि अंदर दृढ़ संस्कार पाड़े, मतलब बार बार तो गलती होती है तो वापिस ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाए। जानने देखने का ना मेरा कोई कारण नहीं है, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़े, कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। करेंगे तो हम ही मरेंगे, वो तो उसका जो होने वाला होगा, लेकिन हम हमारी अशांति में आ जाएंगे, हमको नहीं करना है। अंदर दृढ़ संस्कार पड़े, उपयोग एक मन अटके तो बीजामा फेरवे। एक धारा उपयोग रहने की ताकत नहीं है अभी कि भाई चिंतन नहीं करता रहे या शास्त्र सुनता रहे या गुरु की टाइपी सुनता रहे। उपयोग बदलता है तो कोई बात नहीं, भले बदले, लेकिन उसको बार बार वही का वही विषय दो। उपयोग एक में नहीं टिकता है तो दूसरे में फेरा लेवे, उपयोग को और बारीक करे रुचि पूर्वक। अगर बाहर में रहेगा तो नुकसान बहुत भारी हो जाएगा, मुझे अंदर में ही रहना है तो बहुत लाभ हो जाएगा, ऐसा लाभ नुकसान देख करके जहाँ लाभ होता है वहाँ उपयोग अपने आप बारीक हो जाता है। मेरा कर्तव्य क्या, मेरे को होना क्या है, आखिर मेरे को क्या चाहिए, ऐसा करके शांति चाहिए तो ऐसा शांति का ही ध्यान रखते हुए उपयोग को बारीक कर देंगे और हो जाता है उपयोग। लाभ को देखोगे और नुकसान से बचने की कोशिश करोगे तो उपयोग अपने आप बारीक हो जाता है। उपयोग एक में न टके तो बीजामा फेरवे, उपयोग बारीक में बारीक करे, उपयोग में सूक्ष्मता करतो उपयोग और बारीक और बारीक और बारीक। क्योंकि हम जो पदार्थ है अंदर में जो भगवान बैठा है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने क्या कि बहुत कंसंट्रेटेड ज्ञान में ही समझ में आएगा वो। जैसे सूर्य के किरण के नीचे बिलोरी कांच रखते हो तो सब किरण जो है एकत्रित हो जाते हैं। जब सब कांच किरण एकत्रित हो जाते हैं तो नीचे कागज होता है, उसमें फौरन आग लगती है, क्योंकि वो सब किरण की जो गर्मी है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, वो एक ही बिंदु के ऊपर आ गई है और नीचे कागज है उसको जला देगी, इमीडिएटली आग लग जाती है। ऐसे अलग अलग तो हजारों किरणें पड़े कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। तो ये आत्मा जो है कॉन्सेंट्रेटेड उपयोग रहेगा अगर बिल्कुल अटेंटिव एकदम एक ही पॉइंट पे अपने स्वरूप को ही देखने का तैयार, ऐसा बार बार प्रैक्टिस करते हुए सूक्ष्म हो जाएगा तो चैतन्य तत्व ग्रहण हो जाएगा अपना अंदर में। भगवान जो जहां से वो ज्ञान किरण निकलती है हर समय में निकल रही है। तो जितना एरिया है जैसे सूर्य है समझो, तो सूर्य के चारों वो एक एक प्रदेश से ये निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, मतलब सूर्य जितना में है उसका एक भी पॉइंट से अंधेरा नहीं निकलता है। हर प्रदेश से प्रकाश, और कितना प्रकाश निकलता है? एक प्रदेश से जो प्रकाश निकलता है कितना निकलता है? अनलिमिटेड, उनका कोई लिमिट नहीं, बेहद अपनी पूरी ताकत से निकलता है। इसी प्रकार से शरीर में जो आत्मा रहा है, ज्ञान शरीर जो है, उसके प्रत्येक प्रदेश से सूर्य की माफिक वहां से प्रकाश की किरण निकलती है, यहाँ से ज्ञान प्रकाश फैलता है पूरे जगह में, चारों ओर, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे। जैसा एक पॉइंट भी बाकी नहीं है कि जहाँ ज्ञान न हो, ऐसा नहीं। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं, चारों ओर से ज्ञान 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 ऐसा है। वो ज्ञान का जो पूर्ण उपयोग एक जगह हो जाता है। एक ही इसको ही देखना है, आत्मा को ही देखना है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। जब उपयोग सूक्ष्म हो गया तो क्या होता है? इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते चैतन्य तत्व को ग्रहण करता है, अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, निश्चय हो जाता है। ग्रहण करने का मतलब यहाँ क्या है? निश्चय हो जाता है। पहला बोलता नक्की कर, तो मतलब गुरु की वाणी सुन करके अपने को विश्वास आया कि हाँ गुरु बोलते हैं वो ठीक है, तो मैं ही परमात्मा हूँ। फिर उसने ऐसा प्रयोग किया
ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का, और अंदर में अपने आप को कंसंट्रेट करते गए, मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ विराजमान हूँ और चारों ओर मेरी ज्ञान प्रकाश की किरणें निकल रही है। उस किरण में सारी दुनिया दिख रही है, सुनने में आ रही है, चखने में आ रही है, लेकिन वैल्यू की कहाँ से, प्रकाश कहाँ से निकला? अंदर से। मैं हूँ करके, और वो मैं हूँ जो उसको वो ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मैंने यहाँ पर क्या लेना? निश्चय किया। बार बार ऐसा करते करते उपयोग को सूक्ष्म करते 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 अब मैं हूँ ऐसा अपने पुरुषार्थ के बल पे निश्चय किया। पहले जो नक्की किया था वो तो गुरु की वाणी सुन करके नक्की किया और विश्वास करके नक्की किया। फर्स्ट बॉल क्या है? मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, उसमें तो गुरु की वाणी नहीं मिलती। अब दूसरा जो निश्चय कर जो आया कि मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय कर, उसमें ये प्रयोग है। उपयोग को बाहर से हटावे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, किसी से उलझे नहीं, हर प्रसंग में शांति रखे, जानने देखने मात्र रहे, और भी उपयोग को सूक्ष्म करे, चैतन्य की ओर कॉन्सेंट्रेट करे। ऐसा करते 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 बार बार प्रैक्टिस करे तो क्या हो जाए? मैं ही भगवान आत्मा अंदर यहाँ विराजमान हूँ ऐसा करके उसको अपने अभ्यास के बल से निश्चय हो जाता है, नक्की हो जाता है। तो इसको बोला कि चैतन्य तत्व ने ग्रहण कर तो आगे बढ़े, इसी प्रकार से वो प्रोग्रेस करे। आगे बढ़े माने क्या? सम्यक दर्शन की ओर प्रोग्रेस हो गया उसका। उस जीव को ऐसा जो करता है, उस जीव को क्रम से ऐसा अभ्यास करते करते, क्रम माने अभ्यास, अब तो अभ्यास करते करते इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते सम्यक दर्शन ने प्राप्त करे तो उसको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ये आत्मा को अनुभव करने की विधि बताई, ज्ञायक के लक्ष्य से, वहां से शुरुआत की। मुझे आत्मा ही चाहिए, ज्ञायक ही चाहिए, आत्म शांति ही चाहिए। इस प्रकार से सुनना आया, चिंतन करना आया, मंथन करना आया। उपयोग को बार बार एक में नहीं टिके तो दूसरी जगह, लेकिन बात वही, विषय वही देना उसको। उपयोग को और बारीक करना, लाभ नुकसान देखना और सूक्ष्म करना। ऐसा करते 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 चैतन्य तत्व को ग्रहण करना, अपने अभ्यास के बल पे निश्चय करना कि मैं तो हाजरा हजूर वर्तमान में ज्ञान पुंज, ज्ञान सूर्य में मौजूद हूँ। तो ऐसे जीव को ऐसा ही अभ्यास करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत अच्छा बोल लिया। अनुभव के पहले वाली जो स्थिति है उन्होंने बताया इधर। अब दूसरा बोल है 63 नंबर का, जेवो बीज भावे तेवो वृक्ष था। हम अगर करने धरने जाएंगे तो फल क्या मिलेगा? अशांति। कांटे का बीज डालोगे जमीन में तो कांटा होगा, बावल, और आम का गुठली डालोगे तो आम होगा। जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष होगा। अगर करने धरने जाओगे, कर्ता बनोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, संसार मिलेगा, भटकना होगा। जानने देखने मात्र रहोगे, ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। दोबारा ऐसे संयोग नहीं आवे उसके लिए क्या करना? दोबारा ऐसा संयोग ना मिले, गलत, आज भले ही मिले, वो पुरानी गलती का चुकता कर दे, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है तो क्या करें? ज्ञाता दृष्टा भाव में कुछ भी करने गए कि वापिस वो आ जाएगा वापिस। जैसे कोई कर्जा लेने आया और हमने चुक गए, नहीं दिया तो क्या कर्जा मिट गया? बोलेगा अभी नहीं है तो सुबह 5 बजे उठ के जाता है, फिर 5 बजे तो होगा ना, तो मिटने वाला थोड़ा है, तो दोबारा आएगा। दोबारा ऐसी स्थिति न आवे, दोबारा हमको दुख न पड़े, इसके लिए क्या करना? जानने देखने मत। जितना बचाने की कोशिश करोगे उतना प्रॉब्लम। बचाते क्यों? वो थोड़ी दुखी करता है। दुखी कौन करता है? मुंह छुपा के भागते क्यों? सामना करो और तुम्हारे पास ज्ञान है तो क्यों भागते हो मुंह छुपा के? डरने की क्या जरूरत है? भागने की क्या जरूरत है? मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? क्या कर लेगा? हमारे तत्व का क्या कर लेगा? नुकसान कर लेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें ताकत कहाँ है? वो अपना हित नहीं कर सकता, हमारा हित कैसे कर सकेगा? जो अपना हित अपने को नहीं बचा सकता है, अपना ही नुकसान करता है, तो अपने का क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे में ज्ञान है, समझ आई है,
हम गायक बनने में जावे उसके पास, उसके साथ भले ही ना भागे, नहीं भागे तो कायर भागे, हम तो सामना करें। तो जाता दृष्टा पने में रहेंगे तो बराबर हमारा पावर रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकेगा और हमको शांति मिलेगी। और जो कर्म आया है वो चुकता हो जाएगा, नए कर्म नहीं बंधेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, दोबारा ऐसे प्रसंग नहीं आएंगे। आप जो डरता है उसको सब डराते हैं, जो वीर है, जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, उसका पावर बढ़ गया है। डराने पर भी वो डरा नहीं है, भागा नहीं है, सामना किया है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहकर। कितना भी डरा है तो उस पर असर नहीं आई है, वो शांत रहा है बिल्कुल। क्या होता है फिर कुछ नहीं चलता है, किसी का कोई जोर नहीं। जो 6-7 दिन हो गए ना प्लेन को पकड़ लिए, और सरकार को क्या मजबूर होकर के बातचीत करने, दिखावा करना पड़ता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जो करना है कर लो, यहाँ चुप बैठ जाए, जो वो भी नहीं बोले जो करना है कर लो, जवाब ही ना मिले कोई किसी बात का, क्या करेंगे वो? क्या उनका मकसद पूरा होगा? ये जवाब इसलिए देना पड़ता है कि उनके रिश्ते वाले गालियां देंगे गवर्नमेंट को, तो अपने प्रैक्टिस को बचाने के लिए हम बातचीत न उधर हो वाला मचा रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही शांत हो जाते। 6 दिन, महीना भर, 2 महीना कब तक रहेंगे अंदर में सड़के? उनका मकसद पूरा नहीं होगा, शांत हो जाते। कितना दिन चले? कोई इंजीनियर को भेजने की जरूरत है, अंधेरे में रहो, सड़ो, जो करना है करो, बैठ के। क्या कुछ लोगों में मोह है, कुछ यात्रियों के प्रति कि हमारा देश के उनको बचाना है और फिर इनके रिश्तेदार को जवाब देना है, ये मोह के कारण फंसते हैं। आप इस देखो, ये मोह है हमारा, उनका कुछ न हो, इसके कारण से पूरे हो वाला मचा रहे। जितना मचाएंगे उतना तकलीफ है, कुछ नहीं करना है, शांत हो जाओ। क्या कर लेंगे वो? उल्टा वो भी बंदी है, वो दूसरों को बंदी रखे, लेकिन वो खुद भी बंदी नहीं है क्या? क्या नहीं है क्या बंदी? वो उनको खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए क्या? वो लोग थकेंगे नहीं क्या अंदर रहेंगे? बातचीत करना ही बंद कर दो, खत्म, कनेक्शन ही काट दो पूरे वायरलेस। ये हमारा मोह कुछ लोगों को बचाने के लिए, दुनिया में अच्छा लगाने के लिए कि देखो हम कितना कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है। ये कुछ को बचाने जाते हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाती है। बचाने की कोशिश मत करो, सेविंग करने की जरूरत नहीं है कुछ किसी प्रकार से भी। भले लूट गया तो लूट गया, क्या निकल जाने वाला है? ऐसा भी तो अभी हारे हुए तो है। तो जैसा बीज वावेगा वैसा वृक्ष होगा। अम्मानु बीज वावे तो अम्मानु चार થાય, અને અકોલિયાનું બીજ વાવે તો અકોલિયાનું થાય। જેવું કારણ આપીએ એવું कार्य। अब कार्य पर से पकड़ लो कि कार्य में क्या है, हमको शांति रहती है, क्या शांति रहती है? अगर शांति रहती है तो जरूर हमने जानने देखने का ही काम किया होगा। अगर समझो अशांति हुई, कहीं भी परिणाम में खराब आया, तो जरूर हमने कोई अपेक्षा रखी होगी। उसमें से पकड़ लो, तो अपेक्षा निकालो, फौरन शांति हो जाएगी। हमारे परिणाम बिगड़ते क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? तुमने सुधरने की अपेक्षा रखी है, इसलिए वो सोगानी जी के वचन सुना है तो बहुत परेशानी हो जाएगा। तो योग्यता वाले को सुनाने का, सबको सुनाने का नहीं। मुझे कसाई भी मंद नहीं करना है, मुझे मोक्ष में भी नहीं जाना है। जाएंगी पर्याय, मैं तो अभी ही मोक्ष में हूँ, मुझे कोई पंचायती नहीं करना है। नहीं चाहिए केवल ज्ञान, लेकिन परिणाम में कसा है ना, परिणाम में, मेरे में नहीं। जाओ, उठा के फेंक दिया सब। क्या पावर है? द्रव्य का पावर है। ये शांति में रहने का एक इलाज है, रामबाण इलाज है, ऑन द स्पॉट शांति। मुझे कुछ करने जाऊं तो मैं मरूं ना, करना ही नहीं है कुछ मेरे। इफेक्ट जबरदस्त इफेक्ट है, टोटल कॉन्सेंट्रेटेड। मुझे ध्यान भी नहीं करना है, जाओ करेगी पर्याय करना है तो उपयोग। मुझे बाहर भूख घूमता है तो उसको अंदर लेके आओ, मुझे नहीं करना है। साक्षी भाव में तो रहना कि नहीं रहना, ये भी प्रश्न पूछा है। तो नहीं रहना है मुझे साक्षी भाव में, उसमें वजन पर्याय के ऊपर चले जाता है कि नहीं साक्षी भाव में नहीं है तो साक्षी भाव में रहूं, ऐसा मुझे फेरफार नहीं करना है। मेरे में कुछ होने करने का सवाल ही नहीं है। मैं वर्तमान में परिपूर्ण तत्व हूँ, मेरे में पूरा आनंद भरा पड़ा है। मैं वो छोड़ करके, उसकी दृष्टि छोड़ करके मैं ये करूं वो करूं, क्या को मरूं मैं हाथों से? अपने हाथों से दुखी क्यों हो जाऊं?
नहीं करना है कुछ। मेरे में कुछ होने करने का सवाल नहीं है। मैं तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूँ। क्या पावर है? मैंने अभी चौथे गुणस्थान में हूँ, न अभी स्थिरता बढ़ाना है, न अभी ये करना है, न वो किस में कौन करेगा? वो मैं करूंगा? भूल जाओ, मैं नहीं करूंगा। मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा हूँ। जिसको आना है आओ मेरे पास, जो करना है करे। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं परमात्मा हूँ। मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ। श्रावक बनना होगा, मुनि बनना होगा, अर्यन बनना होगा, होगा पर्यायन, पर्याय से जो भी होने वाला होगा। मेरी दृष्टि वहां नहीं, उसकी वहां दृष्टि नहीं है तो गायक में दृष्टि है तो खलास, पूरा करना डरना सब खत्म। यही वर्तमान में मुक्ति है। मुक्ति क्या चाहूं मैं अब? बहुत बड़ी बात है। बहुत उसकी ताकत तो कोई जबरदस्त। के ऊपर जो उसकी शांति कितनी होगी उनको। वो जो बोलते हैं कि गलत बात नहीं है, 70 लाख में मैं अकेला सुखी हूँ। क्योंकि नजर जो है, उपयोग जो है ध्रुव परमात्मा के ऊपर हटता ही नहीं है वहां से। तो फिर वो वहाँ क्या उलझेगा और क्या बोलेगा? वहाँ उलझता नहीं तो उसको प्रश्न का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? जिसको जो करना है करो। अरे मेरे परिणाम में भी जो होना है वो मैं परवाह नहीं करता किसी की। हाथी जा रहा है रास्ते से और कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या करेगा? हाथी सबको भगाएगा? बोलेगा? वो तो गायक की दृष्टि जम जाए तब जिनवर के दर्शन पाए। तो क्या? ये वही क्यों बोल सकेगा? उनका तो पावर क्या पता है। यहाँ तक पहुँचना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। परिणाम में कुछ होता ही नहीं, कर सकते नहीं। जबरदस्ती अपनी तो परिणाम पे नहीं चलती है अपने। वहाँ क्या 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 बोले? मिथ्या दृष्टि है जो ऐसा करेगा, जो चेंज करना चाहता ना, जो चेंज करना नहीं। चेंज करने गए तो अशांति अशांति है। जैसा है हम राजी हैं। हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। जो हो रहा है बाहर में हो रहा है, नाटक कुछ खेल चल रहा है नाटक का, सब सपने में हो रहा है। लेकिन ये बात गायक पे दृष्टि रख के वो तो पहले ही बता दिया ना, जैसा कारण दोगे ऐसा कार्य होगा। अशांति है, कुछ फेरा फेरी करना चाहते हैं इसलिए अशांति है। और कुछ हेरा फेरी करना नहीं चाहते मतलब क्या? कहाँ दृष्टि है? अब गायक पे दृष्टि है, वो भूल जाते हैं। वो पावर अभी सीखने में बहुत टाइम लगेगा। वो पावर आना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा समझ में आ गया तो हम समझते हैं कि हमको बहुत समझ में आ गया। अभी बहुत समझना बाकी है। ये अगर समझ लिए होते तो ये सब ऐसा हो जाता परिणाम के, कुछ करना धरना ही नहीं रहता। ध्यान में बैठना अपने आप होता, ध्यान अपने को बैठना भी नहीं होता। ऐसा हो जाए समझ में, इसको बोलते हैं। वो प्रश्न पूछा था ना उस दिन, अब ध्यान कब करते हो? बहुत दिन पहले की बात। ध्यान क्या करे, उसके लिए कि बैठना पड़ता है। वो तो अचानक आवे, आंधी आवे, एकदम भट कर बारिश गिरे। जो निरंतर ज्ञाता दृष्टा है उसको ध्यान करने की क्या जरूरत? उसको शांति है बिल्कुल, उसको अशांति नहीं है किसी प्रकार। कुछ भी हेरा फेरी करने गया कि मरा। ये कार्य में अशांति है, मतलब फल, कार्य माने फल। फल अगर अशांति है समझ लेना कुछ हमने हेरा फेरी जरूर की है भावों में। और अगर शांति है समझ लेना हम ज्ञायक दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा भाव में है। फर्क रहेगा। हम प्रतिकूलता के अनुकूलता के पहाड़ पर बैठ करके शांत है कि गायक की दृष्टि से शांत है, वो चेक कर लेना वापिस। यहाँ पर सोगानी जी के शब्द घोक करके रट ले करके शांति में है कि वास्तव में हमारा उपयोग आत्मा स्वरूप में गया है, द्रव्य की दृष्टि हुई और हम शांत हैं। अब बाद में तकलीफ नहीं, हम कहता दृष्टा है ऐसा माने तो उपयोग कहीं भी घूमे, लेकिन तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? आपका उदय नहीं है। और ऐसा हो जाए कि पाप का उदय आएगा तब भूख लगेगी, तब गर्मी पड़ेगी, तब ठंडी पड़ेगी, तब ऐसा नहीं चलता है। लेकिन पोपा भाई का राज थोड़ा है। हम भी हो गए सोगानी जी, पूरे पढ़ लिए, अच्छा रोट लिए सारा दिन, मैं परमात्मा हूँ, हटो यहाँ से सब। क्या ऐसा चलता है? ऐसा नहीं चलता है। बहुत जिम्मेदारी है वचन की भी। द्रव्य पे दृष्टि होवे और बोले तो सही बात है, नहीं तो झूठा है, बवंडर है, बिल्कुल कुछ नहीं है, दम नहीं है अंदर में। अंदर खाली है पूरा, ढोल है ढोल। दिखाओ बड़ा, अंदर में पूरा पोलम पोल। दुख भी नहीं हो रहा, द्रव्य पे दृष्टि नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जेवं कारण आपीए एवं कार्य થાય। સાચો પુરુષાર્થ કરીએ तो साचू फल મળે। अगर हम सही पुरुषार्थ करेंगे मतलब ध्रुव की दृष्टि रखेंगे तो फल भी ऐसा मिलेगा, शांति 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 हो जाएगी। प्रश्न पूछा है कि अपने परिणाम को हम फिरा नहीं सकते क्या?
हमारा परिणाम बाहर है तो क्या उसको अंदर नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। वो लाने का भाव ही गलत है। मैं ध्रुव हूँ, मैं हाजिर हूँ, ऐसा जो आया तो परिणाम अंदर में ही चले गए, बाहर रहे कहाँ है? बाहर माने क्या और अंदर माने क्या? कि मैं ध्रुव हूँ तो अंदर है, और वो नहीं है तो बाहर है। खत्म, इतनी सी बात है, दूसरे की बात नहीं। मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा करके नजर अंदर में गई और आवाज आई कि मैं तो भगवान यहाँ मौजूद हूँ, तो फिर किसको फिराना है अब? और क्या चाहिए अब? जो नजर पहले से ही अंदर में आ गई है मैं भगवान हूँ करके, उसको क्या फिराऊं? और जो बाहर है, ध्रुव के सहारे नहीं है, उसको कैसे लाओगे अंदर? क्योंकि उसने दूसरे का सहारा लेके रखा है। इसीलिए अपने परिणाम को भी हम फिरा सकते नहीं, अंदर ला सकते नहीं। लाना है तो भी नहीं ला सकते। और ध्रुव पे नजर करोगे तो बाहर रहेगा ही नहीं परिणाम, उसको बाहर रखना मुश्किल है। अगर मैं ध्रुव हूं ऐसा करके नजर में आया, क्या एक ही चाबी है और कोई चाबी नहीं है। ऐसा जब होता है तो क्या होता है? कल तो फोन पे बात आई तो बोले ऐसा जबरदस्त मंत्र मिल गया कुलपाक जी में, आज व्यापार कर रहे हैं, नोटा गिन रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन एकदम फुल शांति, मतलब पेट भर जावे इतनी शांति, वो भी 4-4-5-5 दिन तक। लेकिन फिर परिणाम क्या आया देखो, अब सत्संग के बिना रहना मुश्किल हो जा रहा है, तो बताइए। दिल भर गया है, हृदय भर गया है, क्या करूं? देखो अभी साथ में आई ना, जितना लाभ उतनी भक्ति, जितना अंदर में लाभ, जितनी अंदर में शांति, उतनी ही भक्ति जबरदस्त अंदर में। उसका तो हृदय जानता है, तो उसको बोलते हैं। तो हमने मेरे गुरु को यहाँ बिठा दिया, ये ऑटोमेटिक परिणाम है। हमारे भक्ति कम दिखती है, कम दूसरों को ज्यादा है, हमारे में कम। इसका कारण क्या है? लाभ कम मिला है तो भक्ति भी कम हो जाएगी, लाभ ज्यादा मिलेगा तो भक्ति भी, तो उसके साथ संबंध है निमित्त नैमित्तिक। तो ऐसा वो मैं बोला अब करेक्ट है, नहीं तो अपन विश्वास नहीं आता। कोई अगर बोले कि 4-4 दिन तक ऐसी शांति रही, वो रही, ठीक है लाइट ले लेते, लेकिन जब पीछे का शब्द बोले तो आपका वर्ड सुनने का था फोन पे, आपको बहुत दिन से सुना नहीं है, शब्द नहीं सुना है, बहुत दिल भर गया था, ऐसा हो गया था, वो हो गया था। तो वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसका दूसरा सिम्टम भी मिला। अकेला आप बोलो शांति मिली, वो हम नहीं माने, दूसरा सिम्टम भी मिला। ऐसे कोई मुझसे कहते हैं बहुत शांति लगती है, बहुत शीतल लग रहा है, लेकिन दूसरा सिम्टम क्या? धोखा है, कुछ नहीं, हम मानते नहीं उस बात को। लेकिन बोले क्यों, इस बहाने भी आता है तो बोले आवे, अच्छा लगता है ना, कोई बात। अब वापिस नहीं जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वापिस जाएगा, तो कम से कम टिके रहेगा, तो क्या को बोले ठीक है भाई चला, अच्छा है, तुमको अच्छा लगता है ना, ठीक, हम राजी है। दूसरा सिम्टम भी साथ में रहना, इसके आनुषंगिक परिणाम होते हैं। इसलिए यस नो नहीं बोल सकते, सही चल रहे कि नहीं चल रहे, तो हम खुश चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि एक बात तो आपने बताई, लेकिन दूसरी कई बातें होती है जो साइमल्टेनियसली होती है। एक बना तो साथ में दूसरा बनना चाहिए, अगर वो फैक्टर नहीं आया तब तक नहीं बोल सकते। आप भले ही बोलो कि हम शांति में, मजे में, हम नहीं बोल सकते कि आप बराबर है, हमको चुप रहना पड़ता है। ठीक, अच्छा ठीक, भावना और बढ़ाओ और प्रयत्न करो, और क्या करेंगे, और कुछ कह नहीं सकते। वो सिम्टम मिला, भक्ति वाला सिम्टम, तो एकदम खुशी हो गई कि वो चलो लाइन पे बराबर चल रही है गाड़ी, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ लिया सच्चा पुरुषार्थ करेगा तो सच्चा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। सब अपने हाथ में बाजी है, अब किसके हाथ में बाजी है? हेरा फेरी हम करते हैं, और जानने देखने वाला भी, रहने वाले भी। अब क्या करना क्या नहीं करना वो सोच लेना। हेरा फेरी करना है, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये नहीं हो वो नहीं हो, तुम्हारी भाई तुम्हारी अपने परिणाम पे नहीं चलती है, किस पे रुआब डालते हो या? और अगर शांति में रहना है तो रह सकते हो, मजे में जानने देखने बन जाओ, पूरी दुनिया चरणों में आ जाएगी। क्या शांति देख करके उनको कैसा क्या हो जाएगा, परिणाम बदल जाएगा उनका भी, वो भी अशांत और हम भी अशांत हो गए, परिणाम नहीं गिरे एक दूसरे को, एक दूसरे की अशांति बढ़ाने में निमित्त बने। और वो कितने भी धमाल मचाए, हम ज्ञाता दृष्टा में शांत है, तो क्या अब जीत किसकी होगी?
दोनों जीव के परिणाम है, आपस में टकराते हैं। वो एकदम आसान ज्वालामुखी, और वो इतना ही शांत क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहा है। किसकी जीत हो गई? तो जीतना है तो ऐसे जीतो, बाकी क्या जीतना है, कोई जीतना बीतना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते